कांग्रेस के अलावा भी दो पार्टियां इस बार मैदान में होंगी, एक आप पार्टी और एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। कमोबेश कांग्रेस के लिए जिस ढंग से गुजरात में स्थिति रही है, वो मध्य प्रदेश में क्या वैसी संभावनाएं होंगी? क्या आप पार्टी और ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM, वो कांग्रेस को डैमेज करेगी? बहरहाल पूरी तरह से क्या स्थिति होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नीलाभ शुक्ला जी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव वैद्य जी मौजूद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले मैं संजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जी। क्या लगता है जिस तरह से गुजरात में आपका पदार्पण हुआ, वहां पर हालांकि वादे तो बड़े हुए थे कि केजरीवाल जी की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार जो है वो भाजपा गायब हो जाएगी और आप काबिज हो जाएगी। बहरहाल जो रिजल्ट आया वो ठीक है, लेकिन आप एक नेशनल पार्टी के रूप में वहां पर स्थापित हो गए, ये अच्छी बात है। कुछ सीटें भी आप ले आए, वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन मध्य प्रदेश में अब क्या योजना है आप पार्टी की, और यदि मध्य प्रदेश में आप पार्टी आती है तो किसका बड़ा नुकसान होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारी तैयारी है, मैं आपको बता दूं, संगठन स्तर पर हमारी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। चाक चौबंद है हम लोग। प्रत्येक जिले में हमारे संगठन बन चुके हैं। जिले ही नहीं, उनके नीचे ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र तक में हमारे संगठन बन चुके हैं। जैसा कि पंकज जी आपको पता है कि हमारी एक महापौर भी है सिंगरौली से, रानी अग्रवाल जी, और हमारे लगभग 45 पार्षद भी हैं। स्थानीय चुनाव में हमारे 45 पार्षद हैं और बहुत सारे सरपंच आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो इस समय मैदान में है, और उनकी मदद से हम लोगों की टीम तैयार हो चुकी है पूरी। और अब हम लोग जो है ना, निचले लेवल बूथ स्तर पर पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बूथ लेवल पर हम लोग जो है, एक बूथ 10 यूथ, जो हमारी तैयारी है कि एक बूथ पर हमारे 10 युवा बैठेंगे, और उसमें भी हम लोग जो है, आधी तैयारी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। और अभी जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला है, तो उससे हमारे जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं, है ना। तो हमारी तैयारी पूरी है। और जहां तक नुकसान वाली बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस को तो डैमेज करेगी, बीजेपी को भी डैमेज करेगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसा कि आरोप हमारे विपक्षी साथी लगाते हैं कि हम फला की ए टीम है, फला की बी टीम है, मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग सिर्फ जनता की टीम है। हम सिर्फ जनता की टीम है और जनता के ही निर्देश पर हम लोग अपना काम करेंगे। जनता जनार्दन हमें देख रही है और हमें अपना जनादेश जरूर प्रदान करेगी, इस बात की हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। और आप सिर्फ गुजरात में क्यों देख रहे हैं? गुजरात में हम दिल्ली में भी हम लोग एमसीडी जीत करके आए हैं और पूर्ण बहुमत से जीत करके आए हैं। तो कहीं पर अगर मुख्य राइवल कांग्रेस है तो हम कांग्रेस को डिफीट कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी मेन राइवल बीजेपी थी तो हमने बीजेपी को भी डिफीट किया था, है ना। और कांग्रेस में मध्य प्रदेश की तो बात है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे सामने हैं, दो बड़े बड़े हाथी हमारे सामने हैं। तो आप लोग हमें कमजोर ना समझे, हम लोग नाइट वॉचमैन की भूमिका वाले लोग हैं और कभी कभी हम लोग शतक भी जमा देते हैं, ठीक है ना। नाइट वॉचमैन के लिए लेके चला जाता है। जी ब्रजगोपाल जी, दिल्ली में जो है बता रहे हैं संजीव जी की भाजपा को वहां पर जो है परास्त किया है, गुजरात में भी एंट्री कर ली है, और अब जो है मध्य प्रदेश में भी डैमेज करने के लिए आ रहे हैं। कितना प्रभाव लगता है आपको आप पार्टी का, तो कितनी सतर्क हैं आप, कितनी तैयार हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात करूं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और अभी एमसीडी भी, परंतु मैं नहीं इसके पहले आप 2014 यदि याद करेंगे तो 4 सांसद पंजाब से चुन के आए थे, जहां आम आदमी पार्टी वापस जाकर सरकार में आई। परंतु जो जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की थी उसे वो मेंटेन नहीं कर सके। आज एक भी सांसद लोकसभा का आम आदमी पार्टी का नहीं है। तो मध्य प्रदेश का जहां तक आप उस परिप्रेक्ष्य में सवाल करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत अस्तित्व आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में है। अब एक बात जो बहुत खास है, वो आपने जहां से बात शुरू करी थी कि आपने कहा था कि इस बार जो फाइट है उसमें 2 नए प्लेयर भी हैं, एक आम आदमी पार्टी है, एक असदुद्दीन ओवैसी है, और आपको चिंता है या अन्य लोगों को चिंता है, विश्लेषकों को चिंता है कि ये कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचाए। ये चिंता है, कांग्रेस को भी है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि हमेशा यही प्रश्न क्यों उठता है कि कांग्रेस के वोट को नुकसान,
भारतीय जनता पार्टी के वोट को नुकसान नहीं होगा। गुजरात उसका भी एग्जाम्पल है। गुजरात में पिछली बार 48.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 99 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी जब वहां चुनाव लड़ने गई तो हमें 53% वोट मिले हैं वहां, हमें तो और वोट बढ़कर मिला है। ये चिंता कांग्रेस पार्टी करे, अन्य वो लोग करें जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग करें कि जो केवल किसी लालच के कारण सरकारें बनाते हैं या चुनाव जीतते हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता है। हम संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। और विकास जो हमारा मूल एजेंडा है, जिस पर हम चुनाव में जाते हैं, उस पर हम चुनाव में पुनः जाएंगे। और हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 में 28 चुनाव, 2021 में फिर 3 और विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, और इनमें जो हमारी जीत है उसका जो परसेंटेज है, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब कौन किसका नुकसान करेगा वो इनके आत्मचिंतन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसी से भी भाई। फिलहाल जी ब्रज गोपाल जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नुकसान जो है सिर्फ कांग्रेस को ही होना है। क्या आपको लगता है कि जो आपने यही इशारा भी किया था कि कांग्रेस, आप जो है वो कांग्रेस की ए पार्टी बी पार्टी के रूप में सामने है, क्या आपको लगता है कि ऐसा है नहीं? ये जो जितना डैमेज होगा ये कांग्रेस पार्टी का होना है, फिर वो चाहे आप पार्टी के द्वारा हो या ओवैसी की पार्टी हो, दोनों ही कांग्रेस के लिए खतरनाक है, चैलेंज है। ब्रज गोपाल जी ने खुद ही मोहर लगा दी कि हमारी बी टीम में। देखिए क्या होता है, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है, तो ऐसा बिल्ली को ऐसा लगता है कि छीका मैंने गिराया। सिंगरौली चुनाव में जीत गई आप पार्टी। ये स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय व्यक्ति के चुनाव जीतता है, इसमें आप पार्टी नहीं जीती है। आप प्रदेश में कहीं भी कोई जनाधार नहीं है। अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि हम 1 बूथ 10 यूथ का योजना बना रहे हैं। आप 10 यूथ लाएंगे कहां से? आपके मुझे कहीं संगठन दिखाई नहीं देता। कितने आंदोलन कर लिए आपने, कितनी आपने तैयारियां करी, कितने प्रदर्शन करे, मुझे कहीं भी आपका सड़कों पे काम नहीं दिखता। कितनी जनता त्रस्त है प्रदेश की, कहीं भी आपने अगर एक भी प्रदर्शन आंदोलन किया होता मुझे बताइए। आपकी संगठन जीरो। आप पार्टी का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? असंतुष्ट पार्टी, असंतुष्टों की पार्टी। जो पार्टी को हम योग्य, जिस व्यक्ति को हम योग्य नहीं समझते वो असंतुष्टों के बागी हो जाता है, उसको आप ले लेती है। उसका फुल फॉर्म ये हो गया आज की तारीख में, असंतुष्टों की पार्टी। इसको कहते हैं आप पार्टी। तो इसका कहीं जनाधार प्रदेश मुझे नहीं लगता, और नहीं मुझे लगता है ये कोई चुनौती कांग्रेस के लिए। अभी तो हम भाजपा को ही चुनौती नहीं मांग रहे, तो आप कहाँ लग रही है? सबसे बड़ी बात ये है, अभी भाजपा के नेताओं चेहरों पे हवैया उड़ी। राहुल जी की जब यात्रा प्रदेश से गुजरी, इन सबकी आवाजें बंद है, चेहरे पे सन्नाटा छाया हुआ है। कोई किसी के बयान नहीं आ रहे, कोई मीम नहीं बन रहे, कोई कटाक्ष नहीं हो रहे। सब देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, कि जो राहुल की आंधी चली प्रदेश से, इन्हें पता है इनकी सत्ता इनको की तरह उड़ने वाली है। ये मान के बैठे। इनके आपसे सिर्फ फुटबॉल देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में, जब टिकट का बंटवारा होगा आप देखिएगा, सिंधिया गुट, ये गुट, वो गुट, लंबी फहरिस्त हो गई गुटों की इनके। हमारा से गुट बाहर निकल गया, अब क्या गुट की लंबी छोड़ी फहरिस्त हो गई। अब ये टिकट जब बांटेंगे, अब इनके आपसे सिर्फ फुटबॉल सड़कों पे आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना अंतर कला से परेशान है। आपको तो अपनी गिनती में कहीं गिनते। संजय जी से हम बात करें उसके पहले ब्रज गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रज गोपाल जी बोलिए। बहुत छोटी सी बात मुझे कहना है, लीला शुक्ला जी, जहां तक मुझे ध्यान में है अभी कि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, और अभी पूरे समय में आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष कब रखेंगे कि आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्थिति क्या है? आप केवल भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या होगा इन पर दिमाग लगाने के कृपया उस पर थोड़ा सा काम करिए। मेरा आपसे बड़ा आग्रह है कि अपनी पार्टी का पक्ष तो रखिए, किस एजेंडे के साथ जाएंगे। आप अभी आम आदमी पार्टी की कह रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी कब तक किसी के असंतुष्टों पर फोकस करेंगे? कब तक किसी उम्मीद करेंगे कि कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो उससे हमें फायदा हो जाए? अरे अपनी ये आपकी पार्टी करती, भारतीय जनता पार्टी की निगाह रहती है कैसे विधायक खोले जाए सरकार। ये हमारा काम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम पे ध्यान न दें, आपके अंतर कला पर ध्यान दें, चर्चा कर पाए, थोड़ी सी चर्चा कर पाए। आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करने के लिए उनके प्रवक्ता हैं यहाँ मौजूद। थोड़ी सी कांग्रेस की कर लें कि दिग्विजय सिंह जी कहाँ है, कमलनाथ जी कहाँ है, अरुण यादव जी किस स्थिति में है, हीरालाल अलावा जी आपका साथ छोड़ चुके हैं, जिन्हें आपने 2018 में
उनके साथ इस प्रदेश के पूरे आदिवासी भाई बहनों को मूर्ख बनाने का काम किया था। ये जो आपने किया है उसका दंड आप भोगेंगे 2023 में। तो थोड़ा सा आत्मचिंतन भी करिए, हम लोगों का हम लोग देख लेंगे। नीलाभ जी क्या आपको वाकई लगता है, देखिए चैलेंजेस तो कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है, क्या बहुत जमीनी तौर पर आपको लगता है भीड़, खूब सारी भीड़ हुई, लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आपको लगता है वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? देखिए मैं बताऊं, मैं प्रदेश में यात्रा, राहुल जी की यात्रा मालवा निमाड़ा साथ में था। ये हमें उम्मीद से ज्यादा हमें एक जन यात्रा बन चुकी थी। कांग्रेसी तो थे ही, आम जनता, आम लोग, उसमें बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, यहाँ तक दिव्यांग तक लोग नंगे पैर चल रहे थे। बड़ा चमत्कार होगा हम इस चीज को देखकर। लाखों की तादाद में भीड़ सुबह 5 बजे राहुल जी के भीड़ जमा हो जाती थी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उप यात्रा आ रही, उस यात्रा से मिल रही है, मतलब अपार जन समर्थन प्रदेश का। देखिए भाजपा घबराहट उसी चीज की तो हो रही है सबसे बड़ी। इसके देखिए इनके हम तो सिर्फ मुद्दों पे लेके निकले जी। हिंदू मुसलमान क्या है पास? संजीव जी, जो नीलाभ जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी के साथ में लवाजमा था या जहां गए भीड़ अच्छी खासी हुई, तो हमने भी देखी अच्छी खासी भीड़, लेकिन आपको लगता है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? इस पर शायद नीलाभ जी इस वक्त आकलन नहीं कर पाए, लेकिन आप पार्टी कर सकती है, क्या वो कन्वर्ट हो सकती है किसी रूप में? जी, मेरा मानना राहुल गांधी जी की जो निस्संदेह थोड़ा है। किसी के कहीं फोन आ रहा है, शायद आवाज डिस्टर्ब हो रही है जी। हाँ, मैं बोला था कि इनकी यात्रा से निस्संदेह भीड़ को अच्छी देखा था मैंने, लेकिन मुद्दा ये था कि उसको उनकी ब्रांडिंग हुई है। राहुल गांधी की पर्सनल ब्रांडिंग हुई है, क्योंकि 8-10 सालों में सोशल मीडिया पर उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि मैं वैसा नहीं, मैं शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, मैं वैसा नहीं हूं। तो नो डाउट उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, लेकिन इसमें कांग्रेस की ब्रांडिंग हुई है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे कांग्रेस की ब्रांडिंग नहीं लग रही, कांग्रेस की यात्रा नहीं लग रही थी, राहुल गांधी की व्यक्तिगत यात्रा लग रही थी, जिसका कांग्रेस के जनाधार को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है देख कर। जी, ब्रजगोपाल जी, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की जो भीड़ थी, उनके साथ में जो भीड़ थी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपका? कहीं फोन आ रहा है, शायद किसी के पास फोन आ रहा है, फोन आप काट दे, दूसरे मोबाइल के पास आ रहा हो, शायद कई बार आवाज आती है, उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है। ब्रजगोपाल जी, जो राहुल जी के साथ में भीड़ थी, क्या आपको लगता है, आप उसे आप किस तरह से आकलन करते हैं? क्या जो नीलाभ जी भी कह रहे हैं कि वो भीड़ जो है वो कन्वर्ट हो सकती है वोटिंग वोट में? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। भीड़, समर्थन और मत, ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं और इनको बहुत पॉजिटिवली समझना चाहिए। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी था 1980 से 1984 तक, जब इस देश की सबसे ज्यादा सभाएं, सबसे बड़ी सभाएं माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा में भीड़ उमड़ा करती थी। परंतु हमें जब 84 में चुनाव हुआ तो सीटें 2 मिली। ये राजनीतिक विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसमें किसी चीज से आप दूसरी चीज को कनेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। क्या चुनाव का मुद्दा विकास होगा? क्या चुनाव का मुद्दा ये जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी आएंगे, क्या इस तरह धर्म और उसकी राजनीति होगी? क्या जो अभी राजा पटेलिया ने परसों कहा है, क्या इन मुद्दों पर चुनाव होगा कि मोदी की हत्या कर देनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, इन सब की चर्चा उन्होंने की है। तो बड़ा महत्वपूर्ण तो यह है कि इस मध्य प्रदेश में आने वाले वर्ष में जो चुनाव होगा उसके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की बौखलाहट है कि मुद्दों पर बात ना करके दाएं बाएं जो जाने की कोशिश हो रही है, नरेंद्र मोदी पर जो प्रहार हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे गुजरात में, वहां वो कहा है कि वो तो रावण है। तो ये जो बातें हो रही हैं ये बड़ी विचित्र है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम किन मुद्दों के आधार पर जो विपक्ष है वो मध्य प्रदेश में जाना चाहता है। हमारी अवधारणा तय है कि हम विकास के मुद्दे पे, अपने किए कामों के मुद्दे पर और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के मुद्दे पर वोट मांगने 2023 में जाएंगे
और इस मुद्दे पर हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी। जी निलाब जी, राहुल गांधी जी की यात्रा के अलावा कांग्रेस की क्या ताकत मानते हैं आप? कैसे आप 2023 में जो है इन चैलेंजेस का जो है सामना करेंगे, आप पार्टी का और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कैसे कैसे सामना होगा? देखिए, ओवैसी की पार्टी और आप पार्टी को तो हम हमारे कहीं तुलना में गिनते नहीं है कि हमारे बिंदु चुनाव लड़ी, हमारे लिए कोई चिंता का विषय ही नहीं है। और राणा साहब लोया जी बात कर रहे हैं कि हम विकास की बात करके जाएंगे। अरे साहब 20 साल से आपकी सरकार है, अभी भी आप बात करने ही जा रहे हैं, तो 20 साल तक कुछ नहीं किया क्या आप? अब विकास नीरज जी चूंकि नीरज जी थोड़ा समय कम है, मैं कांग्रेस की अपनी क्या क्या ताकत होगी? देखिए, कांग्रेस की ताकत होगी आम जनता। हमने पहले किसान कर्ज माफी की बात की थी, हम उसमें कायम है। हम किसानों के लिए लड़ेंगे, हम बेरोजगारी की लड़ेंगे, हम महंगाई की लड़ेंगे, हम युवाओं के रोजगार की लड़ेंगे। जो यह प्रदेश में भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ चलेंगे। हम मुद्दों में, सिर्फ मुद्दों में चलेंगे। हम कोई इवेंट नहीं बनाएंगे, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम तो धर्म का वातावरण नहीं फैलाएंगे, हम बेमतलब फैलाई चुनाव नहीं लड़ते। हम मुद्दों पे ही चुनाव लड़ते हैं। पहले भी कांग्रेस मुद्दों पे लड़ी, आगे भी मुद्दों पर ही लड़ेगी। जी संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। संजीव जी, क्या क्या लगता है आपको इस बार 2023 में मुद्दे क्या होंगे? यदि आप पार्टी भी आती है तो आप पार्टी किन मुद्दों के साथ में उतरने वाली? देखिए, हमारे मुद्दे जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करने वाले लोग हैं हम लोग, नागरिक सुविधाओं की बात करने वाले लोग हैं। तो जो हमारा नेशनल एजेंडा दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में था, वही मध्य प्रदेश में रहेगा। बस इसके अलावा जो है हम कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाएंगे। मध्य प्रदेश की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास ना हो पाना, मध्य प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य की गिरती हुई स्थिति, बेरोजगारी का संकट, इन सब मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए रोजगार, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है बेरोजगारी का आलम तेजी से बढ़ा है। तो हम इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे जो मुद्दे हैं सब नागरिकों की सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर केंद्रित होंगे। और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सकें, ज्यादा न्यूनतम दरों पर अच्छी सुविधाएं उनको प्राप्त हो सकें। यही हमारा एक प्रयास होगा। जी चलिए, निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है वो पिछले चुनावों की अपेक्षाकृत निश्चित रूप से कुछ बदलने वाला है, उसका स्वरूप बदलेगा, क्योंकि इस बार आप पार्टी मैदान में होगी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जो पार्टी है वो मैदान में होगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चैलेंज जरूर है। और राहुल गांधी, जो आपने बताया कि राहुल गांधी के साथ जो यात्रा थी, वो एक सकारात्मक पक्ष जरूर है कांग्रेस के पास में। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों पार्टियों से निपटने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं तैयारी की आवश्यकता है। भाजपा के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पार्टी नहीं है बल्कि 4-3 पार्टी सामने होंगी। बहरहाल क्या सिनेरियो होगा चुनाव के बाद में, क्या माहौल बनेगा, क्या मुद्दे होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव जो है वो ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद निलाब जी, संजीव जी, राजगोपाल जी, नमस्कार।